आज हम जानेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करना है बीपीएससी और यूकेपीएससी के मद्देनज़र। बीपीएससी और यूकेपीएससी में दो फ़र्क है। इन दोनों स्टेट एग्ज़ाम के लिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री को तैयार करने के लिए विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखना है कि बीपीएससी में भी कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन ना के फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट टू फैक्ट बेस रहते हैं। जैसे संस्थाओं के नाम, उनके सन और किसने संस्थापक उनके कौन हैं, कब की घटना है, मतलब डेट और प्लेस के टाइम से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक यूकेपीएससी में पूछा जाता है, लेकिन यूकेपीएससी में मॉडर्न हिस्ट्री का जो पेपर एनालिसिस करने पर पाया गया है, जो हम लोगों ने दिया है, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं यूकेपीएससी में जो कि फैक्चुअल बेस पर आधारित होने के बावजूद कॉन्सेप्शनल पे होते हैं। तो हमें अगर दोनों एग्जाम को एक साथ रख के पढ़ने की ज़रूरत है, मॉडर्न हिस्ट्री को तैयार करने के लिए प्रिपरेशन को कैसे स्ट्रेटजी बनाना है, उसकी नीति क्या होनी चाहिए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, तो उसमें सबसे बड़ा चीज़ हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम पूरे तरीके से कॉन्सेप्शनल बेस पर पढ़ें। सबसे पहले आज हम आपको बता रहे हैं, उस हिसाब से इसकी तैयारी हम लोग शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपको नेक्स्ट 2 दिन बाद मिलेगा, यानी 17 या 16 या शाम को या 17 को सुबह आपको वीडियो अवेलेबल हो पाएगा, क्योंकि 2 से 3 दिन में हमारी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें वीडियो अपलोड होने में समय लगेगा। उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री का डालेंगे। जैसे आज शाम से स्टार्ट होगा, पहला क्लास आपको पॉलिटी का मिलेगा आज शाम को। उसके बाद 17 तारीख को सुबह या 16 तारीख को शाम में मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। कैसे क्या करना है, तब तक आप अपनी तैयारी को कैसे करेंगे वो समझ लीजिए कुछ तरीकों से। सबसे पहले तो हमें 11th और 12th इन दोनों क्लास की जो ओल्ड एनसीईआरटी है इसे तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को ढंग से तैयार करना चाहते हैं तो ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा। 11th और 12th का केवल आप इतना पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर आपको बुक पढ़ना है तो एस के पांडे पढ़ सकते हैं, परीक्षावाणी पढ़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए परीक्षावाणी, एस के पांडे बेस्ट है। इसके अलावा बहुत सारे स्पेक्ट्रम भी प्रिस्क्राइब करते हैं, लोग बोलते हैं कि ये भी पढ़ सकते हैं आप, और रामस्वरूप शर्मा। लेकिन मेरे अनुसार इन किताबों से अच्छा है कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करें 11th और 12th को, और एस के पांडे या परीक्षावाणी दोनों में से एक बुक आप पढ़ सकते हैं। लूसेंट को अच्छे से तैयार कर लें। फैक्चुअल क्वेश्चन में यही आपको प्रश्न पूछा जाता है। जितना मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से आप करेंगे कम समय में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब हमें बेसिक रूप से तैयार करते हुए क्या चलना है, तो देखिए 2 पार्ट में हमें अपनी प्रिपरेशन को करना है। हम लोगों ने बीपीएससी और यूकेपीएससी दोनों के प्री के एग्जाम के लिए यही स्ट्रेटजी अपनाया था। इसमें हमें एक तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम केवल और केवल टू द पॉइंट पढ़ेंगे। टू द पॉइंट का मतलब, जैसे हम आपको बता रहे हैं उन पॉइंट्स को आप याद कर लीजिए। जैसे अभिनव भारत, इधर मैंने लिखा है कुछ पॉइंट्स है। जैसे एसोसिएशन, मतलब ये कि आप बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास और बंगाल, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंटों को होती है। ये 3 प्रेसिडेंसी को आप बांट लीजिए, और इन तीनों प्रेसिडेंसी के हिसाब से जो संस्थाएं इसमें स्थापित हुई हैं उनको अलग बाई अलग करके पढ़िए। यानी बंगाल की जो संस्थाएं हैं, बंगाल के जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं, बंगाल में जो ऐसे ऐसे संस्थाओं का आयोजन हुआ है या ऐसे ऐसे कोई क्रांतिकारी दल बने हैं, कोई ऐसा षड्यंत्र हुआ है जो बंगाल से संबंधित है, टोटल डिटेल बंगाल से संबंधित अलग आप पढ़ लें। उसके बाद बम्बई की कौन कौन सी संस्था से, बम्बई के कौन कौन से प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे, कौन प्रमुख आंदोलनकारी नेता थे, उन सबको एक तरफ से पढ़ लें, और मद्रास को एक तरफ से। इन तीनों को बृहद रूप से पढ़ने पर आपको एक फ़ायदा होगा कि इन संस्थाओं से कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि करना बड़ी मुश्किल होता है, बहुत परेशानी होती है। वो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कहीं है ही नहीं, और उन फैक्ट्स पे हम ध्यान नहीं देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वो एक कहानी की तरह फैक्ट्स नहीं होते, वो एक संस्था होती है। 2 लाइन 4 लाइन में संस्थापक का नाम होता है, सन होता है, और कौन कौन प्रमुख नेता थे, ये पॉइंट्स में होते हैं, जिसके कारण हम उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। अब मद्रास जैसे हो गया, मद्रास का नेटिव एसोसिएशन हो गया, मद्रास महाजन सभा हो गया, ये मद्रास की कुछ संस्थाएं हैं जिनको कि आप पढ़ के कर सकते हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि ये संस्था के संस्थापक कौन थे, पुणे सार्वजनिक सभा कब हुई थी, लंदन इंडियन कमेटी के संस्थापक कौन थे, लंदन इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को बार बार मिलेंगे, और इसमें अगर आप तुक्का लगाते हैं और किसी प्रकार से अगर रॉन्ग क्वेश्चन को आप उसमें ऑप्शन को पॉइंट आउट करते हैं तो आपका नंबर यहीं से आप 2 नंबर 4 नंबर ये जो सुनते हैं कि बीपीएससी का या
यूकेपीएससी का मेरा प्री रुक गया, कारण इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चंस के अलावा आपको फैक्चुअल क्वेश्चन इसी तरह तैयार करने हैं जो संस्थाओं से संबंधित हो और जो आंदोलनकारी घटनाएं हुई हों। ऐसी घटनाओं को आप फैक्ट टू फैक्ट पढ़ेंगे, कब हुआ है, कौन कौन उसमें संलिग्न था, कैसे कैसे उस घटनाओं में कौन कौन से ब्रिटिश सरकार के वायसराय थे उस दौरान में, ये सब चीज़ें आपको फैक्ट टू फैक्ट पढ़ने हैं। उसके बाद दूसरे पॉइंट में, यानी हमें कुछ सेक्टर ऐसा है जो टू द पॉइंट पढ़ना है, मेरे कहने का ये मतलब है। टू द पॉइंट का मतलब ज़्यादा डिटेल उसको नहीं समझना है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा आपको फायदा करेगा लूसेंट। लूसेंट के अलावा आप परीक्षावाणी अगर करते हैं तो बेस्ट बुक है, परीक्षावाणी काफ़ी है। अब जब हम आते हैं विवरण के अनुसार, मतलब विस्तृत रूप से अगर हमें क्या पढ़ना है, विस्तृत रूप से हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो उसको भी हम बता दे रहे हैं। वो विस्तृत रूप से पढ़ने में आपको एनसीईआरटी हेल्प करेगी या परीक्षावाणी भी हेल्प करेगी, उसमें एसके पांडे भी हेल्प कर सकती है, लेकिन लूसेंट नहीं। विस्तृत रूप से आपको क्या पढ़ना है, सीधे सीधे आप 1857 उठाइए, 1857 के सारे पहलुओं को एक अच्छे तरीके से आप तैयार कीजिए और नोट्स बनाइए, क्योंकि ये मेंस में भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, 1885 में आप आ जाइए सीधे और कांग्रेस की स्थापना करा दीजिए। कांग्रेस की स्थापना होने के बाद 1905 में बंगाल विभाजन किस तरह से हुआ था, कौन कौन आंदोलन इसमें हुए थे, कौन कौन दिवस मनाया गया था, कौन कौन नेता थे, क्रांतिकारी आंदोलन किस प्रकार से विस्तृत रूप से बंगाल में फैला था, मद्रास से किसने प्रतिनिधित्व किया था, किसने बंबई से प्रतिनिधित्व किया था, इस प्रकार से इन सेक्टर को पूरा पढ़ने की जरूरत है, बंगाल विभाजन। उसके बाद 1907 में आप आ जाइए, सूरत अधिवेशन पढ़िए। सूरत अधिवेशन के बाद 1911 और 12 का दौर पढ़ लीजिए, दिल्ली दरबार। 1912 के बाद 1916 में आप पढ़ सकते हैं लखनऊ समझौता, जिसे मुस्लिम लीग और ये सब मिलकर वहाँ पर समझौता किए थे, कौन उसके अध्यक्ष रहे थे, पूरा विवरण क्या क्या विस्तृत उसमें बात हुई थी। उसके बाद जब आप आते हैं तो ऑटोमेटिक तीसरा दौर आपका आ जाता है गांधी युग। गांधी युग में हर क्वेश्चंस आपके जो भी पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस आपके ऐसे रहेंगे जो कॉन्सेप्शनल बेस रहेंगे, विस्तृत विवरण के ऊपर आधारित रहेगा। कूट वाले प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन इनमें ऐसा नहीं रहेगा, इसलिए मैंने आपको ये बताया। हाँ, मैचिंग करने के लिए दे सकता है, 4 संस्थाओं का नाम दे दिया, डेट दे दिया, कौन कब हुआ था, किसके बाद कौन हुआ था, वो एक अलग क्वेश्चन हो सकता है। गांधी युग में जब आप आएंगे तो सबसे फेवरेट सबको पता है, चंपारण पढ़ लीजिए। चंपारण के बाद खेड़ा, खेड़ा के बाद अहमदाबाद, इस तरह से करके टोटल इनके जितनी भी थी वो सारे पढ़ लीजिए। उसके बाद इनके द्वारा जितने भी आंदोलन चलाए गए हैं उनको पढ़ लीजिए। असहयोग आंदोलन हो गया, उसके बाद सबने अवज्ञा आंदोलन हो गया, दांडी मार्च हो गया, नमक कानून का सत्याग्रह हो गया। इसके बाद गोलमेज सम्मेलन में इनकी क्या भूमिका थी उसको पढ़ लीजिए। पूना पैक्ट में क्या हुआ था, ये सारे पॉइंट्स को आपको पूरा विस्तृत रूप से पढ़ना है, कहने का ये मेरा मतलब है। अच्छे तरीका से इनके बीच में अब जो आपसे लॉजिकली क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, ये सब तो आप पढ़ लेंगे, अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, इन सब चीज़ों को कहानी की तरह है। लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और छोड़ते हैं, जैसे 1909 का अधिवेशन, 1909 का अधिनियम, 1909 के बाद 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। ये तीनों अधिवेशन से कभी कभी कूट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा, अगर हमने इसको अच्छे पॉइंट बाय पॉइंट इसके सारे बिंदुओं को हमने अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तो हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। सबसे पहला सत्याग्रह गांधी के द्वारा किया गया कौन सा था, चंपारण, आप उसको टिक मार लेंगे। लेकिन इन चीज़ों में आपको परेशानी होगी। ये मैं वो फैक्ट्स बता रहा हूँ आपको जिस फैक्ट्स में हम गलतियाँ करते हैं और हमें लगता है ये सही, लेकिन हम कंफ्यूज रहते हैं। हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब जितना आप कंफ्यूज होंगे उतने नंबर से आप पीछे हटेंगे, आपसे जो बेहतर तैयारी किया होगा वो आगे बढ़ेगा। इसलिए एनसीईआरटी आपको ये हेल्प करेगा इन चीज़ों को पढ़ने पर, या परीक्षावाणी या एसके पांडे विस्तृत रूप से आप पढ़ते हैं तो। अब विस्तार से मन लगा के अगर रोज आप 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप कंप्लीट 60 दिन में इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसके बाद इसी क्रम में आप 1947 तक चले जाइए, संविधान सभा का और भारत विभाजन तक आप पॉइंट टू पॉइंट एक एक तरीके से नोट्स बनाते हुए इसको पढ़ लें। इसी तरीके से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की बेहतर तैयारी हो सकती है। मॉडर्न हिस्ट्री में आने वाले प्रश्नों की संख्या अधिकतम होती है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पॉलिटी में ऐसा नहीं है। पॉलिटी में पॉइंट टू पॉइंट आपको याद करने हैं, पॉइंट टू पॉइंट उसके मैं सिलेबस आपको बता रहा हूँ। आज मैंने जो वीडियो डाला है उसमें आप देखेंगे। उन सब चीज़ों को आप अच्छे से करें और इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रखें। जिस तरीके से करना है प्लानिंग के साथ, एक योजनाबद्ध तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको कम समय में सफलता जरूर हासिल होगी। इस तरीके से आप लगें और आगे बढ़ें, मेरी यही शुभकामना है। और 2 दिन बाद आपको 16 या 17 तारीख को सुबह वीडियो अवेलेबल हो पाएगा टेक्निकल फॉल्ट के लिए। इसके लिए खेद है। धन्यवाद।